बिना ज्ञान की भक्ति अनर्थकारी बताइए भैया। कैसे? एक सेठ जी के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी। पूरे गांव मोहल्ले के सब लोग बैठे थे। वहीं पर एक ठाकुर साहब आकर के बैठ गए। ठाकुर साहब वहां पर बढ़िया कथा था सुनी। उसके बाद में पंचामृत और पंजीरी का प्रसाद सबको बटा। अच्छा, आप अपने घर में पंजीरी बनाना और खाना तो स्वाद नहीं आएगा, और उसी पंजीरी का भोग लग जाए सत्यनारायण भगवान का, और उसमें पंचामृत मिला करके आप खाइए, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा स्वाद मिलता है। तो ठाकुर साहब को भी प्रसाद मिला। ठाकुर साहब ने कहा बड़ी अच्छी पंजीरी थी, बड़ा अच्छा प्रसाद था। ये इनके घर में हुआ क्या था पंडित जी? तो पंडित जी ने कहा इनके घर में सत्यनारायण की कथा थी। बोले बड़ी मीठी कथा थी। अब ठाकुर ने कभी जीवन में कथा था सुनी नहीं, देखी नहीं। ठाकुर साहब ने कहा पंडित जी ऐसी कथा आप हमारे घर में कर सकते हो क्या? बिल्कुल करेंगे, हमारा तो काम ही है। तो बोलो पंडित जी कब कराएं? बोले पूर्णमासी है, परसों परसों ही करा दो, करा डालो। तो पंडित जी ने कहा मैं तुम्हें एक सामग्री का पर्चा बना के दे देता हूं, तुम सामग्री लेके आना, हम तैयारी कर देंगे। ठाकुर साहब ने बड़ी सुंदर सामग्री बुलवाई। पंडित जी समय से पहुंच गए पूर्णमासी तिथि में। तैयारी, चौकी बनाई, वरुण कलश की स्थापना करी, नारियल रख दिया, पंच पल्लव, बड़े सुंदर तैयारी करके, और चौकी रखनी थी आंगन में। तो ठकुराइन से कहा ठकुराइन इधर आओ, यहाँ पर गैया के गोबर से चौका लगा। तो उसने 2 बाई 2 का एक चौका लगा दिया, लीप दिया। पंडित जी ने कहा थोड़ा सा और चौड़ा लीपो, जितने में जितना लिपाव होगा उसी लिपी लिपी के अंदर ही कथा होगी। तो ठकुराइन ने थोड़ा सा और चौड़ा लीप दिया। बढ़िया सुंदर चौकी रख करके 2 आसन लगाए ठाकुर साहब को और अपने लिए। ठकुराइन रसोई में पूड़ी और पकौड़ी तलने बैठ गई। पंडित जी ने यहाँ पर पूजा करने से पहले ठाकुर साहब से कहा ठाकुर साहब तुमने जीवन में कभी पूजा पाठ किया नहीं है, तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसे ही करना है और कहना है। बोले ठीक है पंडित जी महाराज। पंडित जी महाराज ने बैठते ही कहा हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। सो ठाकुर साहब ने भी कह दिया हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। पंडित जी ने कहा जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं कहना है। सो ठाकुर साहब ने भी कह दिया जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे नहीं कहना है। अब होना क्या था, पंडित जी को ऐसा लगा जैसे मेरी नकल कर रहा है। अब दुबले पतले पंडित जी की बड़ी जल्दी क्रोध भी आ जाता है पंडित लोगों को। होना क्या था, एक तमाचा लगा दिया ठाकुर साहब के गाल पे, और ठाकुर साहब भी कम नहीं थे, भैंस का दूध पीने वाले। ऐसा तमाचा लगाया कि पंडित जी धड़ाम से पृथ्वी पे। अब होना क्या था, पंडित जी ठाकुर साहब के ऊपर तो कभी ठाकुर साहब पंडित जी के ऊपर, और लिपे लिपे से दोनों लड़ते लड़ते बाहर आए। तो ठकुराइन भी कम नहीं थी, पूड़ी पकौड़ी छोड़ करके दौड़ी और दोनों के पैर पकड़ करके भीतर को धकेलते हुए कहा लिपे लिपे में कथा करो, लिपे लिपे में कथा करो महाराज। पंडित जी समझ गए ये दोनों ही एक नंबर के मूर्ख हैं, मुझे तो मार के ही निपटा के मानेंगे। होना क्या था, पंडित जी सावधान होते हुए कहते हैं ठाकुर साहब हाथ जोड़ करके सावधानी से बैठ जाइए। ठाकुर साहब ने भी कह दिया पंडित जी आप भी सावधानी से हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। 10-15 मिनट तक तो लड़ते रहे दोनों। अब पंडित जी महाराज बेचारे रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे और कहने लगे ठाकुर साहब बड़ा आनंद आ गया, तुम्हारी कथा संपन्न हुई। बोले महाराज सेठ जी के घर में तो बहुत देर तक कथा चली, हमारी कथा बड़ी जल्दी संपन्न हो गई। बोले तुम्हारी कथा थोड़ी विधि विधान से हुई। अब ऐसा है शरीर में दर्द हो रहा है, ज़्यादा ही मेहनत हो गई तुम्हारे घर में कथा में, अब हम चलना चाहते हैं। पंडित जी ऐसे तैसे प्राण बचा के गए। ठाकुर साहब ने ठकुराइन से कहा ठकुराइन पंडित जी जल्दबाजी में ये चौकी का कपड़ा लोटा सोटा ये सब छोड़ गए हैं, और पंडित जी भोजन करके भी नहीं गए। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तुम ऐसा करो ये सामग्री ले जाओ और पंडित जी को भोजन भी सामग्री भी घर में ही लौटा करके आ जाओ। ठकुराइन ने बढ़िया टिफिन लगाया भोजन का, और जो चौकी पे सामग्री थी उसको पोटली में बंद किया। ठकुराइन चली पंडित जी के घर के लिए। जैसे ही पंडित जी ने देखा कि ठकुराइन आ रही है
तो पंडित जी ने पंडितानी से कहा, ठाकुर ने तो मेरे साथ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, होगा सो देखा जाएगा, ठकुराइन की धुनाई कर ली जाए। तो होना क्या था, ठकुराइन को कुंडी बंद करके पंडित और पंडितानी दोनों ने बंद करके और ऐसी धुनाई करी, ऐसी धुनाई करी। ठकुराइन बेचारी लड़खड़ाती हुई लंगड़ाती हुई जैसे ही घर में लौटी तो ठाकुर साहब ने ठकुरानी से कहा, अब तुम्हें क्या हुआ? अरे बोले कुछ मत पूछो, जितनी मेहनत सत्यनारायण की कथा में नहीं है उससे ज्यादा तो सामग्री लौटाने में मेहनत है। बोलो राधे राधे। ये है बिना ज्ञान की भक्ति का परिणाम। भक्ति तो है लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए ये भक्ति अनर्थकारी हो गई। सानंदम सदनम सुतास्तु सुदिया, आनंद से भरा जीवन हो, सदन माने सुंदर घर हो, सुतास्तु सुदिया सब सुधी जन रहने वाले हो।